सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोगों को नमस्ते। तो ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का मंथली चार्ट है। बढ़िया सा बॉटम से रिजेक्शन थी पिछले 3 महीने से, रादर 5-6 महीने से चला रहा है। तो ईयरली मनी जो भी है दैट इज बुलिश, और जो स्ट्रॉन्ग मनी है, लॉन्ग टर्म की मनी है, वो क्लियरली बुलिश है। तो आप में से जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर्स है, बाय ऑन डिप्स आपके लिए काफी लंबे टाइम से चल रहा है। अच्छा, अभी इतनी बड़ी विक जो भी है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज मोमेंटम इन अपकमिंग मंथ एज वेल। तो जुलाई के लिए अपन लोग अभी से बुलिश हैं। अच्छा, अब ये अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो ये जो सॉरी यहाँ पर ये जो 3 2 5 महीने 5 दिन का जो कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन फाइनली ब्रेक हुआ है, बट अभी भी वॉल्यूम कैच नहीं कर रहा है। सो समहाउ हायर प्राइसेस आर नॉट अट्रैक्टिंग सफिशिएंट एक्टिविटी। सो ये जो अप मूव है अभी रिलायबल नहीं है। दो ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट ये अभी रिलायबल नहीं है, इसका कंटिन्यूएशन चाहिए। अच्छा, मतलब कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन भी चाहिए। बट गुड न्यूज इज कि फाइनली वी हैव ब्रोकन आउट ऑफ द कंसोलिडेशन। सो अब यहां से अगर पलटता है तो क्या होगा, और अगर कंटिन्यू करता है तो कहां तक जा सकता है, वो देखने से पहले, जानने से पहले टीपीओ चार्ट पे नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो 3 जून का मार्केट था, इसको अगर हटा दें तो 3 जून के बाद से आज का जो मार्केट है 18 जून का, पहली बार मंथ की जो आईबी होती है उसके बाहर क्लोज हुआ है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिलायबल ब्रेकआउट। तो स्ट्रक्चर वाइज दिस इज अ रिलायबल ब्रेकआउट। और अगर इसे देखो तो ये जे की जो टेल है वो भी कंफर्म हो गई है। सो इधर पे मंथली में वी आर बुलिश। वीकली में देखो तो वही वन टाइम फ्रेमिंग अप, टेल वेल वगैरह सब कंफर्म्ड, इनसाइड पीरियड का ब्रेकआउट। तो वी आर वेरी बुलिश। जो डेली क्लॉक है वो भी बुलिश। तो मंथली बुलिश, वीकली वेरी बुलिश, और जो इंट्राडे की क्लॉक है दैट इज ऑल्सो बुलिश। अब यहां से मार्केट जो भी कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेक किया है, एंड दिस लुक्स लाइक अ पी जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। तो दोस्तों, अगर यहां से मार्केट पलटा, अगर यहां से पलट गया फॉर एनी व्हाट्सोएवर रीजन, तो कल ही ये आईबी तक, मतलब आज के आईबी तक, यानी 50,000 को टच करने भागेगा बहुत जल्दी से। और उसके चांसेस कम है, डाउन साइड के चांसेस कम है। हायर चांसेस जो भी हैं वो अपसाइड के, और जो अपसाइड के चांसेस हैं वो ये दोस्तों कि 50,000 से ये जो ये कंसोलिडेशन से चल रहा था ना, तो इस कंसोलिडेशन में का एक राउंड फिगर ले लिया 50,000। तो 50,000 से जो ब्रेकआउट सा हुआ है दोस्तों, और देखने में पी जैसा लग रहा है, शॉर्ट कवरिंग जैसा लग रहा है। सो इसका जो टारगेट है, तो ऐसे कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी की टेंडेंसी रही है कि ये 2.5 से 4% तक का मूव देता है विद इन 5 डेज। 2.5% से 4% तक का मूव। तो 50,000 का 2.5% करोगे तो 51,250, और अगर 4% कर दोगे तो सीधे 52,000। तो ये फार फेचेड से जो लग रहे हैं वैसे टारगेट्स हैं। एग्जैक्ट टारगेट्स अगर पूछे जाएं दोस्तों, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ झटका मारता है तो 50,200, और फिर मतलब अगर यहां से पलट जाता है तो चांसेस कम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो जो डायरेक्शन मोस्ट प्रोबेबल है उसकी तरफ चलना चाहिए हमें। मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन इज अपसाइड। दैट डज नॉट मीन कि डाउनसाइड नहीं आ सकती। तो अगर डाउनसाइड आती है तो 50,200, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,000। अच्छा, अगर ये मार्केट अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, मैंने कॉल साइड का बीटीएसटी भी कैरी किया है, तो पहला टारगेट तो 50,510 का है, और दूसरा टारगेट जो है दोस्तों 50,830 का है, जो कि कल ए पीरियड में ही आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इग्नोर कर देना। और अगर मार्केट इसके ऊपर गलती से निकल जाता है तो 51,450 है, और ये फिर रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा 51,710 से 51,770 का। ये 60 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी दूर है, अभी वो दिल्ली दूर है। तो कल के लिए दोस्तों वी आर बुलिश। और बुलिश के साथ साथ दोस्तों एक चीज का ये ध्यान रखना कि देयर इज 90% चांस कि कल का जो मार्केट है वो साइडवेज रहेगा, टू वे रोटेशन होंगे। तो अगर 90% चांस है टू वे रोटेशन के, सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लार्ज आईबी बने, हाई आईबी बने, जो यहां तक पहुंच जाए, बिकॉज को ए पीरियड में ही टच करना है, और फिर हाई आईबी के अंदर ही वो रोटेट करता रहे, एनदर पी जैसा, डी जैसा जो भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने दो। सो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो कल की क्या,
मॉर्निंग के फर्स्ट 1.5 आवर में ही बड़ा मूव हो जाना चाहिए और हाई आईबी बननी चाहिए, और मार्केट फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे कंसोलिडेट करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो। और कुछ भी चेंज होता है तो मैं अपडेट देने के लिए आप लोग की सेवा में कल फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते।